बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। बड़ी ख़बरें, आज के दिन की बहुत बड़ी ख़बरें और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लोगों को पता नहीं है कि इन डेवलपमेंट्स के पीछे इनका क्या असर होगा। एक MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। अडियाला जेल में होने वाली मुलाकातों के बाद जो उससे असर आना है, जो कॉन्सिक्वेंस उसके होने, वो बड़े, आप ये कह सकते हैं, उसके दूररस्त नताइज हैं। फिर आज अडियाला जेल में क्या हुआ है, और बुशरा बीवी के जो है वो अदालत से इस्तदा करना कि वो अडियाला जेल जाना चाहती हैं। बड़ी ख़बरों के साथ साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम ख़बरें हम आपसे डिस्कस करेंगे, इनका तज्ज़िया भी लेंगे। साकिब बशीर साहब, इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले दो डेवलपमेंट्स बड़ी अहम हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि नज़र षानी अपील जो है वो बल्ले के निशान के लिए दायर की गई है, जिसका बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर मैं समझता हूँ कि अफेक्ट नहीं नज़र आ रहा कोई भी इलेक्शन पे। ये बेसिकली टाइम पूरा हो रहा था, टाइम पूरा होने से कबल दायर की गई है, ठीक है। एक और डेवलपमेंट है अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जो कि अडियाला जेल में गए। आप वहीं पे मौजूद थे, जो आज दिन भर समाअत हुई है। ज़रा बताएं, 9 मई के केसेस भी आगे बढ़ रहे हैं और ये मुलाकात बड़ी अहम है। ये अब हमारे नाज़रीन को बताएं, ये क्यों इतनी ज़्यादा अहम है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास पिछले 20 से 25 रोज़ हो गए हैं, वो कोशिश कर रहे थे। पहले तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जज साहब हैं, उन्होंने अडियाला जेल के जो काम है उनके सर पर डाल दिया कि आप देखें जी, SOPs देखें और रूल्स देखें, उसमें जगह बनती है तो करा दें मुलाकात, नहीं बनती तो ना करवाएं। ये तो फिर कोई, ये तो ना वाली बात ही हुई। तो उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2-3 रोज़ कबल उनको मुलाकात की इजाज़त दी, तो मतलब 20-25 रोज़। अब इम्पोर्टेंस और अहमियत की जो आपने बात की, वो बहुत अहमियत यकीनी तौर पर है, क्योंकि PTI जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं है फ़िलहाल। PTI के पास एक ही रास्ता है कि अगर उनके आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीत जाए, तो इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। तो कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसको वो ज्वाइन करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, JUI को, उनको तो नहीं करेंगे, NP को नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली कोई ऐसी पार्टी जिसके आप अपने जो है इक्का दुक्का जो है वो मेंबरान हो, या 2-4 मेंबरान हो, या सूबाई उनकी जो असम्बलीज़ में कहीं ना कहीं उनकी कोई सीट हो, तो रिप्रेजेंटेशन हो उनकी, तो वो उनको ज्वाइन करेंगे, ताकि उनकी पॉलिसीज़ चीज़ें सारी जो है थ्रू उस पार्टी के एक तो एक लीगल हैसियत भी उनकी हो जाए और वो चला भी सके आसानी से। तो उनमें जो MWM है, मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये एक है। मतलब और भी हो सकती हैं। इस हवाले से इनकी जो मुलाकात है बहुत अहमियत है। अब मुलाकात में क्या बात हुई, क्या दावे किए गए, क्या वादे हुए, या क्या जो उनके आपस में कमिटमेंट्स हुई, क्या चीज़ हुई, ये बड़ी अहम है। बाहर निकल के राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ा बात की कि इमरान खान जो है बहुत बहादुर हैं और आज भी डटे हुए हैं, सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन बात क्या हुई ये अभी सामने नहीं आया। लेकिन बात यकीनी तौर पर वही है, वही पॉइंट है जिसको कंसिडर करने के हवाले से दोनों जमातें आपस में मुलाकातें भी कर रही हैं, और इमरान खान साहब से वो मुलाकात ज़रूरी थी। और 8 फरवरी के बाद आपको नज़र भी आएगा, ये जमात या कोई और जमात ऐसी होगी जिसको PTI ने, अच्छा, इसको सिंप्लीफाई हम इस तरह कर सकते हैं कि PTI को रिजर्व सीटें चाहिए, जी, ठीक है, और PTI को एक बैनर भी चाहिए, एक सियासी जमात का, जिसके अंडर आके वो तमाम आज़ाद जो जीतें उनको कंबाइन किया जा सके। क्योंकि ये खदशात भी मौजूद हैं कि आज़ाद होंगे फिर उनकी बोलियां भी लगेंगी। हमने अपने व्लॉग में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक हॉर्स ट्रेडिंग का जो रास्ता है वो खुल गया, और पीपल्स पार्टी इस पर खूब खेलना भी जानती है। तो अब राजा नासिर साहब ने मुलाकात की है। राजा नासिर साहब, ज़ाहिर बात है, इमरान खान और उनकी क्लोजनेस है, तो अगर प्लेटफॉर्म देते हैं राजा नासिर साहब के MWM से आए, तो PTI को किस हद तक फ़ायदा होगा? मतलब आप ये क्या समझते हैं, क्या इसकी बेनिफिशरी टोटल PTI होगी, या फिर ये जो है हम ये कह सकते हैं 70 से 80% जो है PTI को इसमें फ़ायदा ही है? नहीं नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है PTI को तो, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि अगर वो उनको आज़ाद छोड़ देंगे तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है ना। तो अगर उनको 70% भी फ़ायदा हो जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। यकीनी तौर पर उसमें MWM के कुछ एडजस्टमेंट होगी, उनको एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका बैनर उन्होंने लेना है। फिर उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कबल जो एक नज़रियाती वो आई थी PTI, तो वो जैसे ही इन्होंने टिकट जारी किए तो अगले लम्हे बंदे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो मजबूत असाब वाला कोई बंदा भी उनको चाहिए ताकि वो बंदा फिर ना जाए। तो इसलिए और अभी तक राजा नासिर नहीं हाँ, वो पीछे नहीं हटे फिरे, हैं। यकीनी तौर पर वो नहीं फिरे, और उनकी जो है वो
नज़र आता है कि वो खड़े हैं। तो यही चीज़ एक वो देख रहे हैं, बाकी तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर वो जाते हैं, अगर नहीं जाते तो नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बुशरा बीबी क्यों चाह रही हैं अडयाला जेल में जो है वापस उनको शिफ्ट किया जाए, बनी गाला ना रखा जाए? क्या आप समझते हैं कि वो जो इम्प्रेशन है, जिस तरह से बुशरा बीबी को जब रखा था बनी गाला, तो एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ था कि फेवर ली गई है, और फिर बुशरा बीबी को कहा बैकडोर राब्ते इनके थ्रू हो रहे हैं, तो बुशरा बीबी बेसिकली एज अ टूल यूज़ हो रही हैं। पीटीआई वाले भी खुद इस बात पे काफ़ी हद तक कन्विंस नज़र आए कुछ लोग। अब अगर बुशरा बीबी ने ये दरख्वास्त दी है तो इसका मकसद क्या हो सकता है, और बुशरा बीबी को इससे क्या फ़ायदा होगा? बुशरा बिकॉज आप बीबी, एक कंफर्ट छोड़ रहे जी हैं। जी, बुशरा बीबी जो है उनके जो करीबी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनको एक कमरे में रखा गया है वहाँ पे, और कमरा बंद है हर तरफ से, पूरी एक मतलब जेल नुमा ही आप समझे। मतलब ऐसा नहीं है कि बनी गाला जो है वो पूरा वो इस्तेमाल कर सकती हैं, आ सकती हैं, जा सकती हैं, नहीं। एक ही कमरा है वहाँ पे। इवन जो है वो कहते हैं बाद का लाइट चली जाए तो लाइट के लिए मुतबादल कोई नहीं है, कोई चीज़ ऐसी कि जो वो उसको जला सके और लाइट जो है वो ले सके। तो उन्होंने फिर लाइट का भी कहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो जेल उनके लिए ज़्यादा शायद बेहतर होगा। और एक और बात, जिस दिन ये मामला हुआ था उससे वेरी नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचे हम, तो उसी लम्हे बुशरा बीबी ने ये कहा था कि मैंने ना दरख्वास्त दी, ना डील की, ना मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, अगर वापस भेजना है अभी भेज दें। कल भी मैंने नहीं कहा था, मुझे तो यहाँ से निकली हूँ तो मुझे पता चला इमरान खान साहब ने ये कहा। फिर आज से 2 रोज़ कबल भी जब वहाँ पे आज समात ख़त्म हुई है, जो थी निकाह वाला क्या फ़ैसला आया, तो उसके बाद भी मेरी इतला के मुताबिक वहाँ के जेल हुकाम को ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि बुशरा बीबी को वापस आप शिफ्ट करें। तो उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। दैन उन्होंने पटिशन फाइल की है, और ये पटिशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। पटिशन में उन्होंने लिखा है कि जो आम लोग हैं, आम कैदी, उनमें मुझे जो है वो रखा जाए उन्हीं की तरह, और जो हमारे बाकी लोग हैं, मतलब ख़वातीन हैं जेलों में रह रही हैं, अगर वो रह सकती हैं तो मैं भी रह सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ये आप कोई मुसावी जो है वो मुझे वहाँ पे एक जो मुझे बनी गाला में दिया हुआ है, आप मुझे अडयाला जेल शिफ्ट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा बयानिया भी बना था, और बहुत बड़ी बात भी हुई थी डील की और बहुत सारी चीज़ों की। एक तो इद्दत वाला केस का फ़ैसला जो आया है वो, और वापसी, अगर वापसी के वाले से पटिशन आना, ये बहुत सारी चीज़ों का पता भी दे रही है। एग्जैक्टली वो किसी तरफ इशारा कर रही है, जी जी बिल्कुल। और वो जो समझदार लोग हैं वो समझ भी जाएंगे। अच्छा साकिब बशीर साहब, 9 मई के केसेस में आज अडयाला जेल में क्या हुआ है? अब 3 मुकदमात में हमने देखा हैट्रिक तो हो चुकी है, अब एक और मुकदमा तैयार है, लेकिन राइट नाउ इलेक्शंस भी आ गए हैं, तो ज़रा थोड़ा सा हमारे जो लोग हैं करता धरता, उनका ध्यान सारा उस तरफ भी चला गया है। तो इस 9 मई के मुकदमे को कब तक फाइनलाइज किया जाएगा, और इसमें भी इट्स रिटन ऑन द वॉल द कन्विक्शन है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर सी बात लग रहा है। फिर अभी जो 3-4 फैसले आए हैं उसके बाद तो मैं इस चीज़ का कायल हो गया हूँ। आपको भी अगर वो जेल में डालना चाहें तो कोई वादा माफ़ हुआ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मुझे भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। हमारा कानून जो है वो सिर्फ किताब ही नहीं है, वो एक खुली किताब है। अब मैं खुली किताब को जो है इस तरह इंटरप्रेट करूँगा कि खुला एक मतलब फ़िज़ा है वो ना, उस फ़िज़ा में जो मर्ज़ी आप छोड़ दें, कोई आपकी पुश पकड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए ये जो केस है, बहरहाल ये तो एक जेन्युइन केस है 9 मई के। उन केसेस में क्या होगा ये अभी कबल अज़ वक्त है उसमें बताना, लेकिन उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो वो कहते हैं कि सदाकत अब्बासी, उसके बाद और वासिक वासिक कयूम और अब्बासी। उमर तनवीर भट्ट, इन तीनों ने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दी हैं, और उन्होंने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और जो इनकी दीगर सरकर्दा रहनुमा हैं उनको उसमें रखा है कि उनकी मर्ज़ी मंशा के साथ 9 मई से पहले ये डिसाइड हो गया था कि जो अगर गिरफ़्तारी होती है तो गिरफ़्तारी के बाद जो तनसीबात है या इस तरफ जो है रुख किया जाएगा, एहतजाज उधर किया जाएगा, और इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो इसमें यह है कि अब ट्रायल बाकायदा तौर पर 9 मई के आज शुरू होने थे, आज हाज़िरी लगाई गई। 498 लोग हैं। तो इसमें अब 13 को ट्रायल शुरू हो गए, मतलब 13 को 498 लोगों को केस की जो नकूल हैं वो तकसीम होगी, हाज़िरी लगेगी, उसके बाद फिर फर्दर ट्रायल आगे बढ़ेगा। जो शेख रशीद की ज़मानत थी वो 10 मई तक गई है, और उसकी 2-3 मुकदमात थे टेक्सला के कोई, उसमें अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा ये केस जो है नहीं बनता, लेकिन 10 मई गई है, 10 जनवरी
सॉरी 10 फरवरी तक जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त गई है और 13 फरवरी जो है फर्दर जो है बाकी केसेस पर समाअत होगी। अच्छा, आप ये देख और रहे हैं एक और कि बात मैं आपको बताऊं कि आज 498 लोगों की हाज़िरी रखी हुई थी अडियाला जेल में। वहाँ पे हाज़िरी क्यों रखी हुई थी कि कोई शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और शेख रशीद वहाँ पे हैं, इसलिए अडियाला जेल में समाअत होगी। अब अडियाला जेल में समाअत थी, रखी गई थी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उस शेख रशीद के लिए। शेख साहब तो आए कोर्ट में, लेकिन इमरान खान और उनकी हाज़िरी उधर से ही लगा ली गई। तो भाई अगर हाज़िरी उधर से लगानी थी तो फिर आप कोर्ट में ही रख लेते। वहाँ अडियाला जेल के बाहर पूरा मजमा लगा हुआ था, अंदर भी हाज़िरी भी लगवाई गई। तो ये एक नई चीज़ थी वहाँ पे। अच्छा, ये शेख रशीद साहब की अगर हम पूरा केस स्टडी करें, या अब 9 मई में भी ये बतौर इनके ख़िलाफ़ गवाहियाँ आ रही हैं, तो मुलज़िम सामने आएंगे कि इन्होंने प्लानिंग की और तनसेबात। तो इज़ इट द केस आइदर यू आर विद अस और आइदर अगेंस्ट अस, बिकॉज शेख रशीद राइट नाउ अभी मिड में खेल रहे हैं कहीं। वैसे तो शेख रशीद ने बड़ा क्लियर कर दिया था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, मेन हो सकता है इस इलेक्शन में उनको आउट करना भी मकसद हो सकता है 8 फरवरी के बाद हालात बदलना शुरू हो जाएं, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएं, मतलब 10 फरवरी को उनकी ज़मानत हो जाए, वो बाहर आ जाएं। लेकिन 8-10 फरवरी को ज़मानत अगर हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर वो हार जाते हैं तो, क्योंकि उनकी सारी जो कैंपेन है वो इफ़ेक्ट तो हो गई। तो ये भी एक हो सकता है कि 8 फरवरी जो है वो एक टर्निंग पॉइंट हो, कि 8 फरवरी के बाद, फौरी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन जल्द नहीं लेकिन बदेर चीज़ें जो है वो। लेकिन कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस शेख रशीद साहब हमें जीतते नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो असल में पीटीआई भी पीछे हट गई, तो इसलिए शेख रशीद का अब अकेला वोट है। शेख रशीद और पीटीआई का वोट अगर तकसीम होगा तो फिर मेरा ख्याल में थर्ड पार्टी को भी फ़ायदा हो सकता है, नून को फ़ायदा हो बिल्कुल सकता है फ़ायदा इसका। हो सकता है। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये तो हमने कोर्ट केसेस और उस पर बातें कर ली कि क्या कुछ हो रहा है, अपने नाज़रीन को आगाह कर दिया। ज़रा इलेक्शन 2 दिन बाद इलेक्शन है, हम लोग डिटेल में कवर करते हैं केसेस को जो कि बड़े अफेक्ट कर रहे होते हैं इलेक्शन पे। इमरान खान साहब ने जो ये वकला को दिया है, टिकटों का फ़ैसला किया है, एक तो मजबूरी में किया है, लेकिन क्या ये पोटेंशियल कैंडिडेट राइट नाउ हैं कि आज़ाद हैसियत में वकला खड़े होंगे तो सीट्स निकालेंगे? प्लस आपके जहन में क्या फिगर है कि पीटीआई कितनी सीट्स निकाल लेगी? अभी तक तो आप जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज़ हवा में खड़ी है, क्योंकि पीटीआई की कैंपेन तो नहीं हुई। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ। जलसा मीन के बड़े मरकज़ी, मतलब कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, कोयटा, 5 जलसे अगर होते तो उसमें आप डिफरेंट कहते। बहुत ही लोअर लेवल पे फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल, टिकटॉक पे जलसे, इस तरह की चीज़ें की गई हैं। अब फ़ोन कॉल्स, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आती है और एक बड़ा इम्तिहान भी है कि क्या डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा एक इफ़ेक्टिव टूल हो सकता है। अगर तो पॉलिटिकल पीटीआई जो है वो एक अच्छी जो है वो सीटें ले जाती है और उनके लोग बड़ी तादाद में जीत जाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि उसका फिर आधे से ज़्यादा क्रेडिट तो डिजिटल मीडिया को देना पड़ेगा, और फिर वो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जो कहते हैं कि डिजिटल मीडिया कुछ भी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अब असर कितना होगा कितना नहीं होगा ये अब देखने वाली बात है, लेकिन डिजिटल मीडिया जो है यकीनी तौर पर मुतासर कुन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देहातों में, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, ढाबों पे, होटल्स पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलते हैं। तो वो लोग जो है वो उनका जो बात करने का जो स्टाइल होता है, ऐसे लगता है उनको एक एक चीज़ पता है। तो यहाँ पे 2 दिन पहले हमें, कल बल्कि यहाँ पे एक जो वेटर थे, यहाँ पे एक होटल है, तो वहाँ पे मिले, तो उन्होंने बात की, पूछा मुझसे कि वहाँ पे कैसे हैं इमरान खान, ये वो उनके हवाले से। लेकिन उन्होंने जो बात की वो मेरे लिए हैरान कौन थी कि उनको एक एक चीज़ पता है। वो होटल के वेटर है, उनको एक एक चीज़ पता है, केस कौन सा किधर है, यानी इन्फॉर्मेशन का वो फ्लो जो है वो जारी रहा है डिजिटल मीडिया के थ्रू। तो साकिब बशीर साहब, वेरी क्विकली, कितनी सीट्स जो हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीटीआई की? सीट्स तो मैं अब एम बंदा वो क्या ना तुक्का लगाने वाली बात है कि नहीं, मतलब एक होता है ना कि 50 to 60 मसला होंगी। ये है कि पीटीआई के 70% से ज़ायद लोग नए हैं, जिनका अब बैकग्राउंड ही नहीं है पॉलिटिकली, मतलब जो जनरल इलेक्शन लड़ने का है ही नहीं है। मतलब अली बुखारी इस्लामाबाद में अगर खड़े हैं, शुएब शहीन, ये बड़े कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनका वो नहीं है। अब इस पर हम क्या असेस करें, या लाहौर में, या कराची में, या पेशावर, या कोयटा में, या बड़े शहर फैसलाबाद है, मुल्तान है, कि वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनमें से 70% नए हैं। तो नए पे अब तुक्का मेरा ख्याल में लगाना मुनासिब नहीं है कि क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। डिफ़िकल्ट टू जज नाजरीन के कितनी पीटीआई सीट्स लेगी, लेकिन मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 50 तक जो सीटें हैं
अगर ये आज़ाद भी होते हैं तो वो निकाल लेंगी पीटीआई आराम से। इससे ऊपर भी फिगर जा सकता है, लेकिन आपको पता है कुछ आज़ाद को भी तोड़ने की कोशिश होगी। फिर जो असम्बलियों में लोग आएंगे किस पार्टी के बैनर तले आते हैं, वो भी एक बड़ा मामला है। बहरहाल साकिब बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा हमने जो हमारे पास मालूमात थी वो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। कंबर ज़ैदी का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ने के बाद।